वेलकम टू अनअकैडमी गाइस। मेरा नाम है नवदीप। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आपके साथ शेयर कर। हमारे नॉर्थ ईस्ट में कुछ लोग रहते हैं जिन्हें कहते हैं बिनाय मिनाशे। बिनाय मनाशे ये लोग एक्चुअली इजराइल कह रहा है कि उनके वहां के लोग थे, ये इंडिया में आके सेटल हुए, अब उनको इजराइल वापस लेके जा रहे हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि ये कौन से लोग हैं जिन्हें इजराइल अपना लॉस्ट ट्राइब कहता है, यानी वो ट्राइब, वो कबीला जो एक वक्त इजराइल में रहता था, फिर किसी पॉलिटिकल परिस्थितियों के करके इनसे दूर हो गया और अब इजराइल कहता है कि इन लोगों को वापस इजराइल आना है और इनका पहला बैच जा भी चुका है। मैं ये चीज जान के बड़ा हैरान हुआ कि हमें इतनी देर से इन लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो आइए इस सेशन में इनके बारे में जानते हैं। तो दरअसल बिनाय मिनाशे ये लोग, इन लोगों को ऐसा कहा जाता है कि ये मिनाशे के बच्चे। मिनाशे कौन था? मिनाशे दरअसल एक एंशिएंट ट्राइब है। टोटल अगर आप जूस की बात करेंगे ना, टोटल इजराइल में जो टेक्स्ट है इनका, जुडाइज्म का, वो ये कहता है कि इजराइल में 10 ट्राइब रहते थे और 10 की 10 ट्राइब में से आज केवल 1 या 2 ट्राइब ऐसी है जो इजराइल में रहती है, जूस की। बाकी एक लंबे टाइम तक इजराइल से दूर रहे, वो दुनिया के अलग अलग कोने में रहते। अब इजराइल इस मिनाशे ट्राइब के लोगों को लोकेट करता है कि ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे रहते। पर्टिकुलरली अगर आप स्टेट्स देखेंगे तो ये लोग पर्टिकुलरली इंडियन स्टेट्स मिजोरम में रहते हैं और म्यांमार बॉर्डर के आसपास जितने एरिया है वहां पर रहते। तो आज इन्हें आइडेंटिफाई किया गया है कि ये जो लोग हैं बिनाय मिनाशे, ये वन ऑफ द 10 ट्राइब्स हैं जो एंशिएंट इजराइल में रहते होते थे। इनकी संख्या आज कम है, लगभग 10,800 इनकी टोटल पॉपुलेशन जो इंडिया में रह रही है। इनमें से तकरीबन 5,000 इजराइल जा चुके हैं, बाकियों को इजराइल 2030 तक अपने वहां ले जाएगा। अब यहां पर देखिए, ये मिजोरम है, ये मणिपुर है, ये बर्मा यानी म्यांमार है। इसी बॉर्डर पे ये लोग रहते थे और पहले पहले ये लोग फॉलो करते थे क्रिश्चियनिटी, लेकिन कुछ समय पहले ही लगभग 1950s के करीब इन लोगों ने जूडाइज्म अपनाया, यानी जो जूस का धर्म होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो आप इजराइल देख रहे हैं यहां पे, ये लोग पहले इजराइल में रहते थे, लेकिन 722 बीसी में इजराइल में, आपको पता है, असीरियन अंपायर का कब्जा होता है। ये जो इजराइल वाला एरिया है, असीरियन अंपायर यहां पर आता है। असीरियन अंपायर क्या करता है, इन इजरायली जो ट्राइब्स थे, जो जू ट्राइब्स थे, इनको वहां से भगाता है। भगाता कहां कहां पर है? ईरान में, सीरिया में, अफगानिस्तान में। और इनकी जगह दूसरे लोग लेके आते हैं, जो कि सीरियन पॉपुलेशन है, जो कि जॉर्डियन पॉपुलेशन है, उनको लेकर अपने वहां सेटल करते हैं। तो दरअसल असीरियन अंपायर में इन लोगों का जो जूस है, इनका एक्सचेंज हुआ। अब इस एक्सचेंज के बाद हुआ क्या कि ये जो 10 ट्राइब्स थे जो एंशिएंट इजराइल के थे, ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चले गए। अब इजराइल ये कहता है कि इन लोगों को वापस लाना है, हमने इजराइल में ही बसाना है। 1951 तक ये लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे। 1951 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चिलांगथंगा। ये एक, अगर आप देखेंगे कि कुकी, मिजो और जो चिन ट्राइब वाले हैं, वो इनको बहुत मानते हैं। इन्होंने पहली बार ऐसा कहा कि एक्चुअली हम लोग जो है क्रिश्चियन नहीं है, हम लोग जुडाइज्म है, यानी हम लोग जूस। और इन्होंने लोगों से कहा कि हम वापस कन्वर्ट हो जाते हैं जुडाइज्म। तो ये वो व्यक्ति थे जिनके कहने पर ये लोग वापस जुडाइज्म में कन्वर्ट हुए। अब हुई ये बात कि इजराइल को जब ये चीज पता चली, इजराइल आपको पता है 1970 में एक प्रोग्राम बनाता है कि ये जो 10 ट्राइब्स थी जो हमारे रिलीजियस बुक में लिखा हुआ है, इनको वापस लेके आते हैं, इजराइल में सेटल करते हैं। तो जब इनको सेटल करने की बात चली तो एक रबाई थे, रबाई का नाम था अमीशो। ये एक प्रोग्राम चलाते हैं। अमीशो ऑर्गेनाइजेशन जो ये रबाई बनाते हैं, ये पूरी दुनिया में घूमते हैं और ये जो 10 लॉस्ट ट्राइब्स थी इनको ढूंढते हैं।
इन 10 लॉस्ट ट्राइब में से एक को ये लोकेट करते इंडिया में। ये यही वाले लोग हैं, बेनाई मिशाई पीपल। इनके हिसाब से जो इनकी स्क्रिप्ट है, जो इनकी प्रैक्टिसेस है, और जो इनका बाद में डीएनए टेस्टिंग भी हुई, वो सब इनको ये कहता है कि इजराइल से। यही वो एंशिएंट लॉस्ट ट्राइब है जिसे इंसान इजराइल ढूंढ रहा है। दिस इज व्हाट दे फाउंड। 2005 में ऑफिशियली, 1970 में फाइल शुरू हुई ढूंढने की, 2005 में डीएनए टेस्ट किया गया, और इस डीएनए टेस्ट ने जब प्रूव कर दिया कि इन लोगों के जो एंसेस्टर्स है वो इजराइल से ही है, तो अब प्रोग्राम बनाया गया कि इनको वापस लोकेट करवाया जाएगा इसराइल। 1990 से एक एक करके इनको ले जाया जा रहा है। अभी तक लगभग 5000 लोग इजराइल जा चुके हैं। रिसेंटली एक बैच और गया। तो आप ये सोचेंगे कि इन लोगों को आखिरकार भगाया क्यों, और किसने भगाया इनको, क्यों? ये जो 10 लॉस्ट ट्राइब है, ये देखिए 10 लॉस्ट ट्राइब, इनमें से ये देखिए मनेसा, ये वो ट्राइब है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ। बाकी ट्राइब्स कुछ मिल चुके हैं, कुछ को ये लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं। अब यहां देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था, बेटा इजराइल एक ट्राइब था, इसे रिकॉग्नाइज कर दिया गया, पूरे लोग माइग्रेट भी करवा दिए गए। मनेसा भी नॉर्थ ईस्ट में मिले। इतना ही नहीं, एक बेने एफ्रियम भी है, उन्हें भी आंध्र प्रदेश में ढूंढा गया, तो उनके लिए भी रिकॉग्निशन की प्रोसेस चल रही। तो कहीं ना कहीं इजराइल एक एक करके ऐसा कोशिश कर रहा है कि जो इनके लॉस्ट ट्राइब थे 10, इनको वापस से इजराइल में लेके आए। ये इनका रिलीजियसली बहुत ही मोटिवेटेड प्रोजेक्ट है। आपको ये बता दूं कि 722 से लेके 740 बीसी, जब ये टाइम में आपको बता रहा हूं, तब ये किंग होते थे जिन्होंने इजराइल पे कब्जा किया था, तिगलात पिलेसर। इन्होंने इजराइल पे कब्जा किया और इन 10 ट्राइब्स को हटा के इनको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा। पर्टिकुलरली कहां कहां भेजा, अगर आप देखेंगे तो इनको जो डिपोर्ट किया गया, मास डिपोर्टेशन जो की गई इनको, वो अगर आप देखेंगे बेबीलोन, सीरिया में किया गया, कुछ को ईरान में भी भेजा गया, मॉडर्न डे ईरान में। तो ये वो जगह है जहां पर इनको भेजा गया। यही ईरान के रास्ते अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से इन्होंने इंडिया में एंटर किया है और नॉर्थ ईस्ट में जाके ये लोग सेटल हुए। तो अब ये ट्राइब्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इजराइल इतना सा खर्चा कर रहा है? एक तो जैसे मैंने आपसे कहा, सबसे बड़ी बात है कि इनके धर्म में लिखा हुआ, जैसे रिलीजियसली इनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टिक्स ऑफ जूदा एंड जोसेफ, अगर हम लोग इस चीज को देखें तो इनके रिलीजन में ऐसा कहा गया है कि इन सब ट्राइब्स का इकट्ठा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो ये चीज भी आपको देखना है कि एक तो रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है, दूसरा इनके लिए ये है कि ये डेमोग्राफी को भी स्ट्रेंथन करेगा। अभी आपको पता होगा जितने ज्यूज हैं, अगर वो इजराइल में आके सेटल हो जाएंगे, तो ये जो वेस्ट बैंक आप देख रहे हैं, जो गाजा स्ट्रिप देख रहे हैं, जिसे आज इजराइल ने पूरा तकरीबन तबाही कर दिया, प्लान ये कि इस वेस्ट बैंक में और गाजा स्ट्रिप में लोगों को सेटल किया जाएगा। इजराइल की पॉपुलेशन बढ़ाई जाएगी और पर्टिकुलरली पॉपुलेशन ज्यूज की बढ़ाई जाएगी। अभी भी डायरेक्टली ये लोग इजराइल में जब गए हैं, इनको एज ए जूज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑफ कोर्स इनकी कुछ प्रैक्टिसेस होंगी जो ये लोग करेंगे, बट दो रीजन से, एक तो रिलीजन है और दूसरा रीजन जो मैंने साफ साफ आपको बोला, दूसरा डेमोग्राफिक रीजन से। इसीलिए इजराइल इतना सा पैसा खर्च कर रहा है अपने लॉस्ट ट्राइब्स को ढूंढने के लिए। एक चीज और बता दूं, यूपीएससी के टॉपर अनुज अग्निहोत्री, रविराज जी, दोनों को दोनों हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से पढ़े हुए। यदि आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ना चाह रहे हैं, तो हमारा जो ऑफर आया था 60% ऑफ वाला, जहां यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन आपको 16,999 रुपीज में मिल रही थी, इसको हमने एक्सटेंड किया हुआ है 30 अप्रैल तक। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, फ्लैट 60% ऑफर ऑफ पाए आप हमारी सब्सक्रिप्शन पे। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि आखिरकार कैसे इजराइल पता कर कि हमारे लोग कहां कहां पर है, ये जो लॉस्ट ट्राइब्स है। सबसे पहले डीएनए टेस्टिंग, इसकी एक पूरी रिपोर्ट बनाई उन्होंने, लॉस्ट सीड ऑफ इजराइल। ये याद रखिएगा, वहां पे एक टेक्नियन इंस्टीट्यूट है हाइफा में, जहां पे सारे टेस्ट किए जाते हैं। वहां से पता चलता है कि हमारे लोग दुनिया के किस किस कोने में, और उन्हें रीलोकेट कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, अप्रैल 2025 में कुछ और लोगों को ले जाया गया, और अभी करंटली 5000 के करीब इंडियन पॉपुलेशन इजराइल पहुंच चुकी है जो रियल जूस थे। तो एक चीज और यहां से ये समझ में आती है हमें कि क्या
केवल डीएनए टेस्टिंग की बुनियाद पर इनको लेके जा रहे हैं। कुछ फैक्टर्स तो होंगे जो सबको दिखते होंगे। उन फैक्टर्स में अगर आप देखेंगे सेक्रीफिशियल राइट्स भी है, कुछ सेक्रीफाइसेस भी है। जैसे जो बलि वगैरह कुकू मिजी ट्रेडिशंस में है, ये सेम मैच करते हैं इजराइल के जो ट्राइब से उनके रिचुअल्स के साथ। उसी के साथ साथ जो हिम्स है, जो हार्वेस्ट सॉन्ग ये गाते हैं, वो सबके सब अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं बात करते हैं रेड सी की। तो रेड सी आपको पता है इजराइल वाला एरिया। तो ये सब कनेक्शंस भी हैं जो इजराइल पूरी दुनिया में ढूंढ रहा है और अपने वहां पर जूस की पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है। आपके इस बारे में क्या कहना है मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।